इंडियंस के लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वियतनाम में किसी भी फील्ड में? तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। इंडिया इतना बड़ा देश है और अगर वहाँ ही वहाँ के लोगों के लिए काम नहीं है तो इस छोटे से देश में क्या इंडियंस के लिए काम है और क्या काम है और किस फील्ड में काम है और किस तरीके के स्कैम्स यहाँ पर भी होते हैं इंडियंस के साथ। क्यों? क्योंकि अ, पहली बात तो अगर आप कम पैसों में भी काम कर रहे हैं तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप जो है अपने देश में रह के काम करिए। अगर आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कई बार इस तरीके के स्कैम होते हैं जहाँ आपको लगेगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, सारी चीज़ें साइन कर ली, वो सारी चीज़ें वियतनामीज़ में होती हैं और सारी चीज़ें आप को नहीं बताई जाती हैं। कई बार इतने स्कैम्स हैं कि आपको पूरी की पूरी सैलरी भी नहीं मिलती है अगर आप नए हो। क्योंकि अगर आप पुराने हो तो आपको पता चल जाएगा कि इस इंसान के साथ भी इस तरीके का स्कैम हुआ है, इसके साथ भी हुआ है। अगर आप नए हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा। और दूसरी बड़ी बात ये है कि यहाँ पे इतने फ़ॉरेनर्स हैं, अगर हमारे ही देश में इतनी पॉपुलेशन होने के बाद इंडियंस के लिए ही काम नहीं है तो क्या दूसरे देश में जहाँ सिर्फ रिक्वायरमेंट ही 3 कंट्रीज़ के लोगों के लिए है, नेटिव्स, यूरोपियंस एंड फिलिपिनो। ये 3 लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है। 4th नंबर पे आता है मोरक्कन्स और 5th नंबर, और मैं कहती हूँ मेरे ख्याल से 5th नंबर पे भी इंडियंस नहीं आते हैं, मैं आपको ये भी बता दूँ। तो इंडियंस के लिए इतना काम नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे अपार्टमेंट भी रेंट आउट करोगे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई आते ही आप बाइक तो नहीं ले लेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, सिम से लेके रिचार्ज से लेके आपको खाने पीने से लेके अपने गैस से लेके बहुत सारी चीज़ों पे खर्चा हो जाता है। तो जब तक आपके खुद आपको ये श्योर ना हो जाए कि आप इतने, मैं आपसे इतना बता रही हूँ कि लोग एलिजिबल हैं, इतने लिटरेट हैं, इतने एजुकेटेड हैं जो यहाँ पर इंडियन स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो इन सारे स्कैम्स में ना फंस जाएं। इसलिए ये सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको एक लॉन्ग वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके के स्कैम्स यहाँ पर होते हैं विद इंडियंस, बिकॉज कम पैसों में भी काम कर रहे हो और आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और सैलरी ऑफ कोर्स आपको 45 डेज़ बाद मिलेगी यहाँ पर, बट वो 45 डेज़ बाद भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बहुत तरीके के स्कैम्स यहाँ पर हो जाते हैं। तो आप जहाँ हैं, जब तक आप ये फुली कंफर्म्ड ना हो जाएं, कोई भी बंदा वहाँ रह रहा है चाहे वो कितने भी साल पुराने रह रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कमिटमेंट दे और आपकी यहाँ